वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं बेसिकली विंडोज सर्वर 2016। गाइस किसके बारे में? विंडोज सर्वर 2016 के कुछ एडीडीएस इन्वायरमेंट के टूल के बारे में, मेंबर के बारे में। किसके बारे में? एडीडीएस। यहाँ पे मैं नोट कर दे रहा हूँ गाइस कि मैं बात करने वाला हूँ बेसिकली यहाँ पे एडीडीएस इन्वायरमेंट और इसके टूल के बारे में कि कितने सारे सर्वर एडीडीएस के लिए हम लोग बनाते हैं और उन सारे सर्वर का रोल क्या है बेसिकली। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं गाइस कि अगर आपने ये वीडियो डायरेक्टली देखा और मेरा सर्वर पे अभी तक जो भी मैंने वीडियो डाला वो नहीं देखे हैं आप, तो प्लीज उन सारी वीडियोस को प्रॉपर वे से देख लीजिए एंड देन आप इस वीडियो को देखो ताकि आपको प्रॉपर वे से सारी चीजें समझ में आ जाएगा। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि आप यहीं पे सारी चीजें समझ जाओ। तो एडीडीएस में जब भी हम लोग एडीडीएस रोल, बेसिकली ये क्या है? एक सर्वर का रोल है। एडीडीएस के रोल को जब भी हम लोग क्या करते हैं, इस रोल को इंस्टॉल करते हैं। क्या करते हैं? जब भी हम लोग इंस्टॉल कर, थोड़ी राइटिंग मेरी बहुत अच्छी है तो आप लोग ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा। इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, आपको एक डीसी इन्वायरमेंट मिलता है। क्या मिलता है? डीसी। अब ये डीसी क्या है? डीसी के साथ आपको एक और इन्वायरमेंट बना सकते हो आप, अगर अपने डोमेन इन्वायरमेंट को बढ़ाना चाहते हो तो सीडीसी। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन कि ये सीडीसी क्या है। अगर मान लिया आप सीडीसी के अलावा एक और इन्वायरमेंट बनाना चाहते हो जीसीडीसी, तो अब ये जीसीडीसी क्या है? बहुत सारे सवाल यहाँ पे आ रहे हैं। अगर साथ में आप एक और डोमेन ऐड करना चाहते हो जो कि आपका क्या है? एडीसी। अब ये एडीसी क्या है? अगेन एक क्वेश्चन आपके सामने। अब आपने क्या किया? एक और सर्वर आपने बनाया जो कि आरओडीसी है। ये सब किसके बिहाफ पे बन रहे हैं? डीसी के बिहाफ पे, मेन एडीडीएस रोल के बिहाफ पे। तो अब ये आरओडीसी क्या है? मतलब यहाँ पे आपके सामने कितने सवाल हैं? 1 2 3 4 5, मतलब ये बहुत सारे सवाल हैं। अगर एक डोमेन की हम लोग बात करें कि हमारा डीसी डोमेन कंट्रोलर क्या है, तो उसके अंदर बहुत सारे चीजें हैं। एक सवाल नहीं, यहाँ पे हजारों सवाल आ जाएंगे। तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा कि आपने ये पूरा का पूरा इन्वायरमेंट कैसे समझना है, और आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद इसमें कोई डाउट नहीं रह जाएगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा उसको समझाने की, आपसे कम्युनिकेट करके बात करके उसको समझाने की। तो प्लीज करिएगा जरूर कमेंट, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी करिएगा। नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए अब आपको मैं पूरे इन्वायरमेंट को बताता हूँ। तो ये एडीडीएस रोल इंस्टॉल करने के बाद जो आप डीसी, सीडीसी, एडीसी, आरओडीसी, जीसीडीसी वगैरह बना रहे हो, क्यों बना रहे हो, किस लिए बना रहे हो, सारी चीजें मैं आपसे बात करूंगा यहाँ पे। तो सबसे पहले मान लिया आपने एक सर्वर लिया, ले लूं एक सर्वर, चलो ठीक है ले लिया यहाँ पे मैं एक सर्वर ले लेता हूं। तो मैंने बेसिकली यहाँ पे एक ये सर्वर ले लिया। बेसिकली सर्वर मेरा यही है, आपको भी ऐसे ही बनाना पड़ेगा। ये सर्वर है, ये हमारा क्या है? मेन सर्वर है। फॉर एग्जाम्पल ये सर्वर कंप्यूटर है। तो समझिएगा गाइस ध्यान से। अभी मैंने क्या किया, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था एडीडीएस बनाना। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक रोल इंस्टॉल कर देता हूँ। क्या चीज का रोल? एडीडीएस। तो मैंने क्या किया, इस पे एक रोल इंस्टॉल किया जो कि क्या है? एडीडीएस। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एडीडीएस इंस्टॉल किया, और इसको एक नाम दे दिया infotech.com। यही मैंने दिया भी था, infotech.com। अब आपने ये जो infotech.com ये दिया, ये क्या है? एक डीसी है। तो एडीडीएस में जो पहला रोल बनता है डोमेन का, जो पहला इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, वो क्या क्रिएट होता है? डीसी का क्रिएट होता है। चलिए मैं इस डीसी को अब एक सेंटर पे सेंट्रलाइज करता हूं। तो मैं यहां पे ले लेता हूं, क्या है? डीसी। चलिए आपका डीसी यहां पे आ गया। ये आपका क्या है? डीसी। तो चलिए मैं यहां पे क्या बना देता हूं, इसको डीसी बना देता हूं। डीसी का फुल फॉर्म होता है गाइस डोमेन कंट्रोलर। क्या होता है यहां पे अगर मैं बताऊं आपसे, तो इसका फुल फॉर्म होता है डोमेन कंट्रोलर। एक्चुअली ये राइटिंग थोड़ी बहुत बड़ी हो जा रही है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं। तो देखिए यहां पे कैसे करना है। तो यहां पे आपको क्या करना है, मैं यहां पे ये जो लिख रहा था ना गाइस, इसको थोड़ा सा छोटा करता हूं इसलिए कि आपको मुझे ज्यादा चीजें लिखना है। डीसी स्टैंड फॉर होता है डोमेन कंट्रोलर। मैं यहां पे लिख देता हूं सारी चीजें, यहां पे लिख दूंगा इस, कोई डाउट नहीं। सीडीसी एक होता है, सीडीसी का फुल फॉर्म होता है चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर। अभी राइटिंग से तो कोई दिक्कत नहीं, अभी तो अच्छी हो रही है ना।
ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट होता है GCDC। अब GCDC क्या होता है? ग्रैंड चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर। ग्रैंड चाइल्ड, थोड़ा सा नाम से ही कंफर्म हो जा रहा है, डोमेन कंट्रोलर, CONTROLER। एक आपका होता है ADC। अब ADC क्या है गाइस? एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। समझिएगा गाइस ध्यान से, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। एंड देन अगला क्या होता है गाइस, यहां पे मैं बता दूं, RODC। अब RODC क्या होता है? RODC है गाइस, रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर। नाम से ही कंफर्म हो गया होगा, मैं इसको पहले इसलिए बताया कि कुछ चीजें आपको पहले ही कंफर्म हो जाए। रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर, काफी लंबी वीडियो बनेगी बट बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आएगा, प्लीज देखिएगा ध्यान से। रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर, इन्हीं सारी चीजों को मुझे क्या करना है? बनाना है। समझ गए गाइस? अब मैं यहाँ पे क्या करता हूं, पॉइंट लेता हूं और यहाँ पे कुछ चीजें नोट करना स्टार्ट कर देता हूं। सबसे पहले मैं बनाऊंगा यहाँ पे DC। इससे पहले भी आपका क्या होता है? DC होता है, डोमेन कंट्रोलर। ये आपका DC है, डोमेन कंट्रोलर। अब मान लिया, चलिए इसकी एक IP मैं दे देता हूं 10.0.0.1। इस पे आपने एक डोमेन बना दिया। डोमेन का नाम दिया आपने infotech.com। क्या दिया आपने? infotech.com। इस सर्वर का नाम दिया infotech.com, राइट। इतना कर देने के बाद आपने क्या करा? अभी देखिए मैं बताता हूं। infotech.com होने के बाद आपने क्या किया? ये हमारा मेन DC है। अब DC से हम क्या कर सकते हैं? मान लिया कि हमारा इन्वायरमेंट बड़ा हुआ थोड़ा सा, मुझे एक और ब्रांच इसकी बनानी है, इसका एक और चाइल्ड बनाना है। क्या बनाना है? CDC। तो मैं क्या करता हूं, इसका एक चाइल्ड बनाता हूं। मान लिया कि ये आपकी एक ब्रांच है जो हेड ऑफिस है, HO। इसको मैं बना देता हूं HO, हेड ऑफिस। और आप उसकी कुछ ब्रांच बनाना चाहते हो। मान लिया आपका कोई ऑफिस है, infotech.com कोई वेबसाइट है, और इसका एक ब्रांच बनाना चाहते हो आप कहाँ पे? किसी अदर लोकेशन पे। तो मान लिया आपने लोकेशन डिसाइड किया, कोई भी XYZ, और वहां पे आपने क्या बना दिया? CDC। तो यहां भी आपको एक क्या लेना पड़ेगा? सर्वर लेना पड़ेगा, ये। और इसको आपने क्या बना दिया? CDC बना दिया। अब यहां पे CDC बनेगा कैसे? ध्यान से समझिएगा, मैंने बना के दिखाया, मैं आगे आपको बना के दिखाऊंगा। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे सर्वर की IP देनी पड़ेगी, जो कि सर्वर की IP उसी रेंज में होगी जो कि आपका डोमेन चल रहा है 2। अब आपने क्या किया? मान लिया उस रेंज में नहीं है तो आप ISP की हेल्प से डिफरेंट IP को भी कम्युनिकेट करा सकते हो, डजंट मैटर, बट मैं अभी समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे तो आपका इसका जो गेटवे हो जाएगा वो 10.0.0.1 हो जाएगा। ये आपका गेटवे हो जाएगा। अब यहाँ पे कर लेने के बाद इतना आपने क्या करना है गाइस? आपने CDC बना दिया। CDC किस नाम से बनेगा? CDC का जो नेम होगा ना गाइस, वो हमेशा पेरेंट नेम के साथ जुड़ा होता है। तो इसका जो होगा, मान लिया CDC का नाम क्या प्लान करना चाहते हो, तो मान लिया CDC1 CDC1.infotech.com। क्या हो जाएगा? CDC1.infotech.com। ये आपका नेम हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आप बनाओगे। तो हम लोग CDC बना क्यों रहे हैं? ये इन्वायरमेंट बना क्यों रहे हैं? तो मैं इसलिए बना रहा हूं कि हमने क्या करना था, हेड ऑफिस का एक सब ब्रांच बनाना था, और कुछ हमारे यहाँ पे भी यूजर थे जिनको हमें क्या करना था? कंट्रोल करना था। मान लिया बहुत सारे यूजर यहाँ पे भी हैं जिनको मुझे क्या करना था? इस लोकेशन पे उनको सर्विस देनी थी। तो मैंने क्या किया? एक और ब्रांच बना दिया। बट हमें ऑथेंटिकेशन या जो भी परमिशन लेना होगा इस पे, रूट डोमेन पे कुछ भी चेंजेस करने से पहले तो हमें HO से परमिशन लेनी पड़ेगी, एंड देन वो परमिशन मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा। तो आप इस तरीके से एक डोमेन पे होने वाले ट्रैफिक को भी फिल्टर कर सकते हो, है ना। जैसे मान लिया कि गूगल है, गूगल का एग्जांपल लेता हूं। गूगल क्या है? US में है। तो हम लोग इंडिया से जब एक्सेस करते हैं तो क्या डायरेक्ट US के सर्वर को एक्सेस करते हैं, US के DNS सर्वर को एक्सेस करते हैं? नहीं, हम लोग एक्सेस कहाँ का करते हैं? इंडियन लोकेशन पे जो DNS सर्वर है उसको एक्सेस करते हैं, है ना। तो इस सर्वर को एक्सेस करने का रीजन यही है कि हमारा यहाँ का जो ट्रैफिक है ना, वो ये सर्वर कंट्रोल कर ले रहा है, इंडियन। तो इस तरीके से आप डोमेन एनवायरनमेंट को एक्सपेंड करते हो, और जब भी कभी दिक्कत होती है आपको ट्रैफिक को लेकर, तो इस तरीके से आप उसको मैनेज भी करते हो, राइट। अभी यहां पे कर लेने के बाद आपने क्या करना है?
आपने सीडीसी बना लिया। अब आपको क्या करना है कि आपको एक और इससे रिलेटेड एक और सर्वर बनाना है। तो आप क्या करोगे, एक और सर्वर लोगे, यहाँ पे एक और सर्वर लोगे और इसको क्या बना दोगे आप, जीसीडीसी बना दोगे। अगर आप इसकी परमिशन पे, चाइल्ड की परमिशन के बिहाफ पे बनाते हैं तो क्या बनेगा आपका, जीसीडीसी बनेगा। जीसीडीसी, ग्रैंड चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर, मैंने यहाँ पे लिख दिया है जीसीडीसी, ग्रैंड चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर। तो जो ये ग्रैंड चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर है, ये क्या करेगा, मान लिया कि आपका इस ब्रांच का कुछ ट्रैफिक ज्यादा हुआ तो आपको एक और सर्वर लगाना पड़ा, तो इस तरीके से आप ग्रैंड चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर बनाओगे। और इसमें अब रही बात इस सर्वर की, हमारा जो ये मेन सर्वर है, ये हमारा क्या बोला जाएगा, रूट सर्वर बोला जाएगा, रूट डोमेन बोला जाएगा, है ना, ये रूट डोमेन है। और ये आप बोल सकते हो सब डोमेन, या तो बोल सकते हो ट्री, डोमेन ट्री बोल सकते हो। क्या बोल सकते हैं, ये डोमेन ट्री बोल सकते हैं। तो डोमेन जो ट्री होगा गाइज, यहाँ पे डोमेन ट्री बेसिकली, सॉरी गाइज, यहाँ पे बेसिकली ये हो गया, तो वो मेरा ये मतलब नहीं था, मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ आपको डोमेन ट्री के बारे में। तो डोमेन ट्री ये जो है, डोमेन ट्री ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे जो आपने डोमेन ट्री बना दिया, ये क्या करेगा, ये भी डोमेन ट्री का मेंबर है, ये भी डोमेन ट्री का मेंबर है। तो आपने ये आपका क्या हो गया, डोमेन ट्री हो गया, ये सब मिला के, एक नहीं, ये भी। अब ये डोमेन ट्री के अंदर आ जाएगा और ये सारी चीजें देखो एक दूसरे से जुड़ती जा रही हैं, कहीं ना कहीं जुड़ती जा रही हैं। और ये हमारा जो पेरेंट डोमेन है, ये पेरेंट डोमेन, इसको क्या बोल सकते हो आप, पेरेंट डोमेन। पेरेंट डोमेन ये हमेशा चाइल्ड डोमेन और ग्रैंड चाइल्ड डोमेन के साथ जुड़ता जा रहा है। अगर ग्रैंड चाइल्ड डोमेन का नाम होगा तो मान लिया जीसीडीसी ग्रैंड चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर 1 डॉट, इसके पेरेंट का नाम cdc1 डॉट, अब इसके पेरेंट डोमेन का नाम infotech.com, राइट, infotech.com, इतना बड़ा नाम होगा। इस तरीके से आप इस सर्वर को प्लान करोगे। तो आई होप थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा आप कैसे इन सारी चीजों को प्लान कर रहे हो। और आईपी को आप कनेक्शन देना नहीं भूलेंगे, जब तक आपका कनेक्शन नहीं होगा तब तक हमारा कोई भी सर्वर का जो डीएनएस होगा ना, वो क्वेरी को रिजॉल्व नहीं करेगा, इस सर्वर से जाने वाली क्वेरी को रिजॉल्व नहीं करेगा। जहां से आप इसको परमिशन दे रहे हो काम करने के लिए, डीएनएस और आईपी का कम्युनिकेशन नहीं होगा तो ये प्रॉपर वे से काम नहीं करेगा। तो डीएनएस और आईपी का कम्युनिकेशन कर लेंगे, क्योंकि जब भी मैं सर्वर एडीडीएस, ये सर्वर, ये ध्यान से देखिएगा, ये सर्वर बनाने की बात करता हूं तो हमेशा कहता हूं सबसे पहले आप क्या करो, आईपी दे दो, एंड देन आप आगे का एडीडीएस इंस्टॉलेशन करो, ताकि आपका एडीडीएस प्रॉपर वे से काम करे, ताकि ये सारा काम हो सके। आई होप थोड़ा सा ज्यादा इसमें लिख रहा हूं मैं, तो ध्यान से समझिएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इतना कर लेने के बाद आप क्या करोगे, अब आपने क्या बना दिया, सीडीसी बना दिया, डीसी बना दिया और जीसीडीसी बना दिया। अब आपको क्या बनाना है, एडीसी या आरओडीसी। अब एडीसी आरओडीसी क्यों बनाते हैं, सबसे पहले मान लिया कि आपने एडीसी बनाना है तो इसका भी एडीसी बन जाएगा, यानी आप डीसी का एडीसी बनाना चाहो तो भी बन जाएगा, सीडीसी का एडीसी बनाना चाहो, जिस भी सर्वर का आप एडिशनल डोमेन बनाना चाहो बन जाएगा, जिस भी सर्वर का आप आरओडीसी बनाना चाहो बन जाएगा। बट एडीसी और आरओडीसी के लिए आपके डीसी, सीडीसी और जीसीडीसी होने चाहिए। एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका, ये होने चाहिए। तो अब आपने इतना कर लेने के बाद क्या करना है, अगला पॉइंट, कि आप क्यों बना रहे हो ये सब। मान लिया कि एक सर्वर, अगर मान लिया गूगल एक होता यूएस में, तो क्या इतने दुनिया के सारे यूजर को सर्विस दे पाता, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारा क्या हो जाता, डाउन हो जाता, इतनी ट्रैफिक को लोड नहीं कर पाता। तो गूगल ने क्या किया, हर एक कंट्री के लिए अलग अलग डोमेन बनाया, इसी तरीके से कुछ ब्रांचेज बनाया, सीडीसी कहीं बनाया, कहीं जीसीडीसी बनाया, जहां ज्यादा ट्रैफिक था। मान लिया कि 1 करोड़ ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए उसने क्या किया, 10 जीसीडीसी बना दिया, 10 सीडीसी बना दिया। आप एक डीसी का जितना चाहे उतना सीडीसी बना दो, एक सीडीसी 1, सीडीसी 2, सीडीसी 3, जितना बनाना चाहे बना सकते हो। इस तरीके से आप काम करोगे गाइस। इतना कर लेने के बाद अभी आपको इतना तो कंफर्म हो गया होगा कि आपने सीडीसी, एडीसी, आरओडीसी जो भी बनाया पूरा ट्रैफिक मेंटेन करने के लिए। अब यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इससे सवाल करे जाते हैं इंटरव्यू को लेके, कि व्हाट इज डोमेन फॉरेस्ट या रूट डोमेन। तो जो हमारा फिजिकल लोकेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, फिजिकल डोमेन है जो हमारा सबसे पहले डिजाइन हुआ, ये हमारा क्या कहलाएगा, रूट डोमेन कहलाएगा।
अब डोमेन फॉरेस्ट की बात आती है। डोमेन फॉरेस्ट और डोमेन ट्री क्या है? तो डोमेन ट्री, ये जो एक एक ब्रांच आप बनाते जा रहे हो ना, सीडीसी का आपने एक बनाया, सीडीसी, डीसी का बनाया सीडीसी, आपने इसका बनाया जीसीडीसी, आपने बनाया इसका जीजीसीडीसी, ये सब क्या है? ट्री है। क्योंकि एक जो फॉरेस्ट बनता है ना, वो बहुत सारे ट्री को मिलाकर बनता है। तो ये सारे जो हो जाएंगे, ये पूरे के पूरे, ये पूरा का पूरा फॉरेस्ट इन्वायरमेंट बोला जाएगा। और इसके अंदर ये जो सीडीसी, एडीसी, आरओडीसी ये सब बन रहे हैं ना, ये ट्री बोले जाएंगे, डोमेन ट्री बोले जाएंगे। ये जो इसके छोटे छोटे टुकड़े बन रहे हैं ना, ये डोमेन ट्री बोले जाएंगे, है ना गाइस। अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करता हूँ इन सारी चीजों को, है ना। तो ये मैं थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ और आई होप कि अब आपने क्या किया, मैं यहाँ पे सारी चीजों को डिलीट कर देता हूँ। इतना तो समझ में आ गया होगा गाइस। सॉरी, यहाँ पे मुझे कलर वाइट कर देना है। फिल कलर मैं लेता हूँ, वाइट कर लेता हूँ, सॉरी। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आपने क्या किया, एक सर्वर लिया, ध्यान से समझिएगा, इसको बना दिया डीसी। अब इससे आपने एक और सर्वर कनेक्ट किया, इसको बना दिया सीडीसी। अब थोड़ा क्लियरली समझिएगा, इससे अगर आप कनेक्ट करके एक सर्वर बनाते हो तो ये क्या बन जाता है? जीसीडीसी, है ना। इससे भी आप कनेक्ट करके एक सर्वर बनाते हो तो ये क्या बन जाता है? जीजीसीडीसी, है ना। ये सब ट्री बनते जा रहे हैं, सभी को मिलाने के बाद फॉरेस्ट बन जाएगा। और अगर आप चाहो तो एडीसी इसका भी बना सकते हो, एडीसी इसका भी बना सकते हो, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, शैडो कॉपी बोल सकते हो आप, शैडो कॉपी ऑफ डीसी, एडीसी इज अ शैडो कॉपी ऑफ डीसी, इसका भी बना सकते हो, इसका चाहो तो इसका भी बना सकते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट। आप उस हर एक डीसी का बना सकते हो, इसका भी बना सकते हो, है ना। आरओडीसी आप चाहो तो इसका भी बना सकते हो, आरओडीसी इस सर्वर का भी आरओडीसी बना सकते हो, इस सर्वर का भी आरओडीसी बना सकते हो। बट कैसे, एक मैं बता रहा हूं, आप बना लोगे। मान लिया आपके सर्वर की आईपी 10.0.0.1 है, तो इस सर्वर की आईपी 10.0.0.2 और गेटवे में ये डाल देंगे, आपका सीडीसी बन गया। एडीसी बनाना है तो एक और सर्वर लोगे आप, और इसकी आईपी 10.0.0.3 करोगे, और इसके गेटवे में इसकी आईपी डाल दो 10.0.0.2। और आपने जो ऑप्शन सेलेक्ट करना है, जो 3 ऑप्शन होते हैं ना, मैंने आपको डोमेन बनाते समय बताया होगा, सबसे ऊपर जो बनता है वहां एडीसी प्लस आरओडीसी बनता है, बीच वाले ऑप्शन पे सीडीसी और जीसीडीसी बनता है, और सबसे नीचे वाला ऑप्शन क्या होता है? न्यू, यानी डीसी बनता है गाइस। ये तो आपने अगर डीसी बनाना है, डीसी, तो आप सबसे नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको सीडीसी जीसीडीसी बनाना है तो आप मिडिल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ये बनाना है। तो अगर आपको एडीसी या ओडीसी बनाना है तो सबसे ऊपर वाले, यानी मैं इसको बना रहा हूं तो सबसे ऊपर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा आईपी देने के बाद, और आप ऑथेंटिकेट करके बना सकते हो। बट उस कंडीशन में आपका डीएनएस और एडीडीएस प्रॉपर वे से इंस्टॉल होना चाहिए। ये जो आपका रूट डोमेन है, फिजिकल, जो फिजिकल साइट को रिप्रेजेंट कर रही है हमारा डोमेन, रूट डोमेन, ये आपको प्रॉपर वे से काम करना चाहिए, और हमेशा इस पे कनेक्शन होना चाहिए, तभी आपका अगला जो डोमेन इन्वायरमेंट है वो वैलिडेट होगा। इतना तो समझ में आ गया होगा। तो मैं गाइस यहाँ पे बात कर रहा था, आपसे सीडीसी, जीसीडीसी, एडीसी एंड आरओडीसी के बारे में। तो यहाँ पे जो आपने एक सर्वर बनाया, मान लिया आपने डीसी बनाया, अब इस डीसी का आप क्या बनाना चाहते हो? एक आरओडीसी बनाना चाहते हो। चलिए आरओडीसी बनाते हैं सबसे पहले, रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर। तो अब इससे कनेक्ट करोगे और एक और सर्वर लगाओगे, और इसको क्या बना दोगे आप? आरओडीसी बना दोगे। तो आपका जो ये डीसी है और ये जो आरओडीसी है, दोनों में डिफरेंस क्या है? ध्यान से समझिएगा। बेसिकली सीडीसी और वो तो ब्रांच बढ़ाने के लिए बता रहे थे, बट आपने आरओडीसी क्यों बनाया? आरओडीसी डीसी के ही बिहाफ पे बनेगा। तो रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ के ntds.dit की फाइल को रीड करने के लिए आरओडीसी हम लोग बनाते हैं। मतलब कि हमारा यहाँ पे जो भी डेटा फाइल बनेगा, रिपोजिटरी जो भी फाइल बनती है, जो भी डेटा स्टोर होता है सर्वर का, ये नहीं कि आपके किसी वॉल्यूम का, कि आपने कोई गाना मूवी रख दिया तो उसका डेटा, मैं उसके डेटा की बात नहीं कर रहा हूं, सर्विस के डेटा की बात कर रहा हूं जो एनटीडीएस पे काम करेगा। तो एनटीडीएस का जो डेटा यहां पे बनेगा बेसिकली, वो आपका क्या होगा? एनटीडीएस के डेटा पे आपका जो काम होगा, वो आपका जो भी सर्वर का डेटा है वो एनटीडीएस में स्टोर होता है, सभी को पता है। तो उस चीज को रीड करने की सिर्फ परमिशन किसके पास होगी? आरओडीसी सर्वर के पास होगी। अब ऐसा क्यों हम लोग करते हैं? मान लिया कि आपने बहुत सारे यूजर नेटवर्क में बनाया,
10-20 यूजर बना दिया, ये सारे यूजर हैं, ये सारे यूजर्स हैं। इन सारे यूजर को डीसी से क्या करना है, कुछ डेटा एक्सेस करना है। तो इनको आप क्या करो, यहां पे एक यूजर डेटाबेस बनाओ, किस पे, आरओडीसी पे, और उस यूजर की डायरेक्टरी में आप इन सारे यूजर को ऐड कर दो। तो आपका जो रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर है ये अलाउ कर देगा कि ये सारे यूजर आपके डीसी के डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं, है ना। तो यही रेप्लिकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग होता है। ये जो पासवर्ड रेप्लिका जो होता है, आपने जिसको जिसको भी वैलिडेट कर दिया आरओडीसी के साथ, वो सारे यूजर आरओडीसी के भी आप पे डीसी को एक्सेस कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपने एक नया यूजर ऐड किया और आप डीसी के डेटाबेस को एक्सेस करना चाहते हो। अगर आपका डीसी इसके साथ कनेक्शन में है और आपने यहाँ पे यूजर बनाया, तब तो ये एक्सेस कर लेगा इसको। अगर आपने यहाँ पे कनेक्शन में नहीं है और नया यूजर है और इसके रेप्लिका पॉलिसी में ऐड नहीं है, तो आपका ये यूजर इसके सर्वर को एक्सेस नहीं कर पाएगा। बट ये सारे यूजर जो ऐड हो चुके हैं, ये इस सर्वर के डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं, इसके डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ का पूरा एनटीडीएस का एक बैकअप किसके पास आ जाता है, आरओडीसी के पास आ जाता है। तो इस तरीके से आपका काम होता है गाइस, है ना। तो ये काम होता है। अब मैं थोड़ा सा और क्लियर करता हूं यहाँ पे कुछ चीजें। आपने जो भी प्लान किया एक डीसी का आपने बना दिया आरओडीसी। तो आपने समझ लिया कि आरओडीसी के पास क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ रीड की परमिशन होती है ना। अगर मान लिया एनटीडीएस यानी डेटाबेस के अंदर कोई चेंजेस करना है या राइटेबल काम करना है, कोई भी राइट करना है, कोई भी डेटाबेस में चेंजेस करना है, तो सिर्फ डीसी के पास परमिशन होती है। यानी एडमिन यूजर जो होगा, एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट, उसके पास परमिशन होगी। और जो भी लॉगिन होगा कहाँ पे, जो यहाँ का यूजर होगा। आरओडीसी का यूजर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डेटा को क्या कर सकता है, रीड कर सकता है, उसको देख सकता है, उस पर काम कर सकता है, बट उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकता। आरओडीसी यूजर है नो एनी राइट परमिशन, इसके पास कोई भी राइट करने की परमिशन नहीं होती है, नॉट राइटेबल, है ना। सिर्फ और सिर्फ रीड की परमिशन होती है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, आरओडीसी प्लान करते हैं। आई होप गाइस की ये समझ में आ गया होगा आरओडीसी, है ना। अभी यहाँ पे मैं कलर चेंज करता हूँ थोड़ा सा और फिर दूसरे पार्ट के बारे में बात करता हूँ। तो आरओडीसी के बारे में यही है। और भी जब मैं इस पे आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा ना डीसी प्लस आरओडीसी का, तो आपको बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, कैसे रेप्लिका पॉलिसी बनती है, कैसे एनटीडीएस की सेटिंग को एक्सेस करते हैं, कैसे यूजर ऐड करते हैं, सारी चीजें। अभी मैं थोड़ा सा इसको जल्दी से क्लियर करना चाहता हूँ, मतलब इसको हटाना चाहता हूँ, मतलब कि ये बहुत सारी चीजें, बहुत बड़ा टॉपिक है, बस आपको थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज हो जाए, मैं यही चाहता हूँ। तो यहाँ पे आपने क्या किया, एक और सर्वर बनाया, एक सर्वर बनाया जो भी था डीसी का ही मान लिया। आप क्या बनाना चाहते हो, एडीसी बनाना चाहते हो। एडीसी क्यों बनाना चाहते हो, एडीसी शैडो कॉपी होता है। क्या होता है ये, एक दूसरे का क्या होता है, ये शैडो होता है। शैडो मतलब जानते ही हो आप, अगर आपने एक फेस बनाया, इसका शैडो सेम वही फेस होता है। जो चीज यहाँ पे दिखेगा वही चीज यहाँ पे दिखेगा शैडो में। शैडो में अगर आप 2 उंगली ऐसे दिखाओ तो ये दोनों उंगली क्या होंगी, 2 उंगली ही दिखेगा, उसका 3 नहीं दिखेगा, हमेशा 2 ही दिखेगा। तो शैडो मतलब कि जो भी आपके डीसी पे चेंजेज हो रहे हैं, डेटाबेस रखा जा रहा है, जो भी इस पे इन्वायरमेंट एक्सेस हो रही है, उन सारी चीजों का एक कॉपी कहाँ पे बनता जाएगा, आपका जो एडीसी सर्वर है इसके पास बनता जाएगा। अब एक चीज यहाँ पे समझ सकते हो, अगर आपने इस पे फेल ओवर क्लस्टर, एक सर्विस होती है फेल ओवर, बहुत सारे फेल ओवर सर्विसेज होती हैं, डीएससीपी फेल ओवर क्लस्टर और भी डीएनएस फेल ओवर क्लस्टर, बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर आपने इस पूरे के पूरे डीसी इन्वायरमेंट को, इसका फेल ओवर क्लस्टर मतलब एडीसी को एज अ फेल ओवर क्लस्टर के लिए डाल दिया है, तो अगर ये सर्वर कभी भी डाउन हो जाता है ना, और इसके थ्रू ये 10 लोगों को सर्विसेज दे रहा है, 10 यूजर को, तो एट दैट टाइम जैसे ही यहाँ पे सर्वर डाउन होगा, ये तुरंत आपका एडीसी उनको सर्विस देना स्टार्ट कर देगा, है ना। तो यानी ये बैकअप सर्वर भी बोल सकते हो आप। अगर एक सर्वर डाउन होता है तो आपका दूसरा सर्वर आपके यूजर को सर्विस देना स्टार्ट कर देगा। इस तरीके से होता है, एज इट इज आप बोल सकते हो, इसका ये हमशक्ल होता है। आप जो भी यहाँ पे चेंजेस करोगे ना, ऑटोमेटिक वो चेंजेस कहाँ पे दिखेगा, एडीसी के अंदर दिखेगा। इसीलिए इसको शैडो कॉपी ऑफ डीसी या एडिशनल डोमेन कंट्रोलर भी बोला जाता है, यही बोला ही जाता है।
एडिशनल डोमेन कंट्रोलर ही बोला जाता है। ये है। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो जो मेरा होगा, आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आई होप कि गाइज प्रॉपर वे से सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट जरूर करिएगा। और मैंने कोशिश किया, काफी लंबा टॉपिक है तो मैं डायरेक्टली तो इसको सारी चीजें एक बार में तो क्लियर कर नहीं सकता, और आप भी जानते हो कि आसानी से सारी चीजें ये होने वाली नहीं है, बहुत लंबा टॉपिक है सर्वर। तो हम लोग धीरे धीरे सीखते रहेंगे, अभी तो स्टार्ट किया है, सारी चीजें आप सीखोगे। अब मेरा जो अगला लैब होगा गाइस, आप भी ध्यान से समझिएगा, इसको करिएगा। आपका जो लैब बनेगा अगला, उसमें मैं क्या बनाऊंगा। लैब के लिए सबसे पहले मैं एक मशीन लूंगा। आप भी क्या करना, सेम यही काम करना। एक मशीन लेना, फॉर एग्जाम्पल आपने एक कंप्यूटर लिया, आपके पास, मेरे पास तो सर्वर नहीं है, मैं सिंपल क्लाइंट कंप्यूटर लिया हूं, और मैं इस पे क्या करूंगा, कोई भी जो भी आप सर्वर यूज कर रहे हो या बेस मशीन पे जो भी यूज कर रहे हो, मैं तो अपने कंप्यूटर पे विंडोज 10 यूज कर रहा हूँ। विंडोज 10 इंस्टॉल किया हूँ। मैं इस पे क्या करूंगा, VMware इंस्टॉल करूंगा, VMware। और इस VMware पे मैं क्या करूंगा, एक सर्वर 2016 इंस्टॉल कर लूंगा। किस चीज के लिए, DC के लिए। इसी VMware पे एक और सर्वर इंस्टॉल करूंगा, चाहे आप सर्वर 2016 इंस्टॉल करो, चाहे आप 2008 इंस्टॉल करो, चाहे आप 2012 इंस्टॉल करो, जो भी आप इंस्टॉल करो। इसको क्या बनाने के लिए, CDC। चाहो तो आप एक और सर्वर यहीं पे इंस्टॉल करो। VMware पे आप जितना चाहे उतना मशीन बना सकते हो, है ना। अगर आपका फिजिकल मशीन है तो मैं जो प्रैक्टिकल बनाऊंगा आप डायरेक्ट फिजिकल मशीन पे कनेक्ट करके कर सकते हो। एक और आप सर्वर लेंगे, ये सर्वर हो गया 2, मतलब एक सर्वर ये हो गया 1 2। आपने एक और सर्वर लेना है, इस सर्वर को आप लेना और यहाँ पे क्या बना देना, आप इसको GCDC बनाना चाहो इसके भी यहाँ पे तो GCDC बना देना, या तो आप ADC बना दो या तो आप RODC। अगर आप दोनों अलग अलग बनाना चाहते हो तो एक और सर्वर लेना पड़ेगा। अभी समझ में आ गया होगा लैब कैसे बनानी है। तो अगले लैब में मैं आपको बना के दिखाऊंगा DC। क्या बनाऊंगा, DC। इसका एक CDC बनाऊंगा और एक ADC या RODC, है ना। ये इतना आप सीख जाओगे तो आपको GCDC बनाना और वगैरह वगैरह सारी चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए गाइस ये सारे लैब आप बना के रखना। एक विंडोज 10 या 7 जो भी आप चला रहे हो, 7 पे आप VMware इंस्टॉल करना, सर्वर 2016 जिसपे DC आप बनाओगे, सर्वर 2008 2010 सॉरी 2012 2016 कुछ भी आप डालना। आप इस पे क्या बनाओगे, CDC। एक और सर्वर बनाना आप जिस पे बनाओगे आप ADC या RODC। ये करना है। तो अब आपको क्या करना है बेसिक, तो ये सारे लैब बनाने हैं। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट होता है तो प्लीज कमेंट करिएगा।